हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिनेश। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन अवर यूट्यूब चैनल। आज काफ़ी दिनों के बाद हम यूट्यूब पे अपनी वीडियो लेके आ रहे हैं। इससे पहले वीडियो ना डालने का रीज़न एक ये था कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस, जो स्कूल की ऑफलाइन क्लासेस थी, वो शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा उधर बिजी होने की वजह से हम ऑनलाइन वीडियोस जो हैं वो आपको नहीं प्रोवाइड करवा पाए। लेकिन आज के बाद हम कंटिन्यूसली आपको रेगुलरली जो एजुकेशनल वीडियोस हैं, ठीक है, वो कंटिन्यूसली आपको प्रोवाइड करेंगे और इसी तरह से हम अभी यूट्यूब चैनल पे अपने एक्टिव रहेंगे। तो आज के सेशन में बेसिकली हम शुरू करने जा रहे हैं, जैसे कि आपको बोर्ड के ऊपर दिख ही रहा होगा, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, जो कि एनसीईआरटी की बुक में से है। ठीक है, इस यूनिट को आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट इसके अंदर कवर करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं, कांस्टेंट टर्म क्या होती हैं, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स किसे कहते हैं, ठीक है, कितने तरह की टर्म्स होती हैं जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल टर्म्स, इसको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये सारी बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, और जो स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं और पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी जो भी वीडियोस हम न्यू डालें वो आपको नोटिफिकेशंस के जरिए जरूर आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन में पार्ट में पढ़ेंगे कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। ठीक है, अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम डिफाइन करें तो कुछ इस तरह से करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है, या फिर न्यूमरल वैल्यूज। अगर किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू और वेरिएबल्स को हम कंबाइन कर दें और उनको सेपरेट करें, किन्हीं दो टर्म्स को या तीन टर्म्स को सेपरेट करें किसी मैथमेटिकल ऑपरेटर के साथ, तो वो जो पूरी एक एक्सप्रेशन कहलाएगी वो कहलाएगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। विद एग्जांपल के साथ में अगर मैं समझाऊं तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने सपोज करो 3x² प्लस 4y माइनस 5। ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड कॉम्बिनेशन न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ साथ इसमें वेरिएबल्स भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड वेरिएबल्स, और जिनको सेपरेट कौन कर रहा है, प्लस या माइनस, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर हो सकता है, चाहे वो प्लस का साइन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन का साइन होता है, डिवीजन का साइन हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन का साइन हो सकता है, तो उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज कौन सी हैं, 3, 4, 5, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, कोई भी अल्फाबेट जो होंगे वो वेरिएबल्स कहलाएंगे। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन, और बीच में देखिए ये एक टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है 3x², 4y दूसरी टर्म है और 5 जो है वो थर्ड टर्म है। और हर एक टर्म को सेपरेट क्या कौन कर रहा है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूज हो रहा है जो इन तीनों टर्म्स को एक दूसरे से अलग कर रहा है। वो मैथमेटिकल ऑपरेटर कौन सा, यहाँ पे प्लस का साइन है जो 3x² और 4y को सेपरेट कर रहा है एक दूसरे से। ठीक है, प्लस का साइन, और यहाँ पे माइनस का साइन है, सब्ट्रैक्शन का साइन है, जो सेपरेट कर रहा है किसको, 4y और 5 दो टर्म्स को। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके अलावा अगर मैं लिखूं, अगर मैं सिर्फ लिखूं 5xyz, तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे भी न्यूमेरिकल वैल्यू है और तीन वेरिएबल्स हैं उसके साथ जो मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, xyz जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है किसके साथ, न्यूमेरिकल वैल्यू 5 के साथ। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर एक और टर्म लिखूं मैं, जैसे 3/4 mn², दिस इज ऑल्सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 3/4 एक फ्रैक्शन टर्म है, या हम न्यूमेरिकल वैल्यू कह सकते हैं, और उसके साथ दो वेरिएबल्स हैं, दैट इज m और n। n का स्क्वायर है, m सिंगल है। ठीक है, m इज अ सिंगल वेरिएबल और n यहाँ पे 2 टाइम्स यूज हो रहा है, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, वो सिंगल टर्म भी हो सकती है, डबल टर्म भी हो सकती है, 3 टर्म्स के रूप में भी आ सकती है, 3 के अबव भी टर्म्स यूज की जा सकती हैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर। तो इनको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, सेकंड देखते हैं कि सेकंड पार्ट में क्या है। सेकंड पार्ट में है कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर कोफिशिएंट्स।
कोफिशिएंट्स क्या है? कोफिशिएंट्स आर द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म। जो न्यूमेरिकल फैक्टर होगा किसी भी टर्म का उसे हम कोफिशिएंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, अगर मेरे पास है यहाँ पे 5x² yz, तो ये एक टर्म है। अब इस टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट हमेशा किसका होता है? वेरिएबल्स का होता है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल्स कौन से हैं? x² yz है। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ -5x² yz? तो यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट आएगा वो आएगा -5, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है इस वेरिएबल की। x² yz की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? -5 है। तो -5 इज द कोफिशिएंट ऑफ x² yz। अगर एक और टर्म लिखो मैं 3x², तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 3 इज द कोफिशिएंट। जो न्यूमेरिकल फैक्टर है, जो न्यूमेरिकल फैक्टर है वो क्या है? कोफिशिएंट कहलाता है। अगर मैं लिखूं, अगर दो टर्म्स वाली मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूं, मान लो 3x² - 4y², ये हमारे पास दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स मिलके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना रही हैं, ठीक है। ये टर्म्स है, दिस इज द फर्स्ट टर्म, 3x² इज द फर्स्ट टर्म एंड 4y² इज द सेकेंड टर्म। इस तरह से और भी आगे टर्म्स हो सकती है। किन्हीं दो टर्म्स को या किन्हीं 3-4 टर्म्स को सेपरेट किया जाता है विद द यूज ऑफ अ मैथमेटिकल ऑपरेटर। ये चीज आपने ध्यान रखना। यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर कौन यूज हो रहा है? माइनस का साइन यूज हो रहा है, दैट इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेटर है ये, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन का साइन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो टर्म्स है और हर एक टर्म का हमें बताना है कि हर एक टर्म का कोफिशिएंट क्या है। तो यहाँ पे अगर 3x² की बात करें तो यहाँ पे वेरिएबल x² है, तो x² का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? 3, और 4y² है लेकिन वो माइनस क्या है, तो y² का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? वेरिएबल का कोफिशिएंट हमेशा फाइंड आउट किया जाता है, ये ध्यान रखना आपने, हमेशा वेरिएबल का कोफिशिएंट फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट y² का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। अगर मैं कोई एक टर्म लिखूं जैसे 3m² - 4n² + 5, अब यहाँ पे देखिए तीन टर्म्स आ गई। तीनों टर्म का हमने क्या निकालना है? कोफिशिएंट निकालना है। पहले तो m² का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? m² का कोफिशिएंट 3 आ जाएगा। n² का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। और अगर पूछा जाए कि 5 का कोफिशिएंट क्या है, अब 5 के साथ तो कोई वेरिएबल है नहीं है, ये तो खुद एक कांस्टेंट टर्म है। 5 क्या है? खुद कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म क्या होती है? जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना लगा हो उसे हम कांस्टेंट टर्म का नाम देते हैं। तो 5 का कोफिशिएंट क्या आएगा? 0 आएगा। इसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके साथ तो कोई वेरिएबल ही नहीं लगा। और वो टर्म्स जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो उसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता, दैट इज 0। वो 0 उसका कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो आई होप आपको कोफिशिएंट्स के बारे में भी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? अगर डिफाइन इसको करेंगे, वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, तो वेरिएबल को कैसे डिफाइन करेंगे? जितने भी अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं वो सारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। A to Z जितने भी अल्फाबेटिकल लेटर्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर यूज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स कहलाते हैं। एग्जांपल जैसे 3y² z + 5mn² + 3abc, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब अगर पूछा जाए कि बताइए इस पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं और कितने वेरिएबल्स यूज किए गए हैं, तो अगर हम टर्म्स की बात करें तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है 3yz, ये फर्स्ट टर्म आ गई, ठीक है। 5mn² ये सेकंड टर्म है, और फर्स्ट और सेकंड टर्म को कौन सेपरेट कर रहा है? मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस एडिशन का साइन। और फिर 3abc ये थर्ड टर्म है। ये कौन सी टर्म है? थर्ड टर्म है। और सेकंड और थर्ड टर्म को कौन सेपरेट कर रहा है? मैथमेटिकल ऑपरेटर, दैट इज एडिशन का साइन, ठीक है। ये 3 टर्म्स है। और तीनों टर्म्स में अगर हमें पता करना हो कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, और वेरिएबल्स मैंने क्या बताए? वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो भी अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं जो एक टर्म के साथ जुड़े हुए होते हैं उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे अगर 3y² z की बात करें तो इसमें वेरिएबल कौन सा है? y और z, दो वेरिएबल है यहाँ पे। अगर 5mn² की बात करें तो इस टर्म में कौन से वेरिएबल है? यहाँ पे भी दो वेरिएबल है, दैट इज m and n। और अगर तीसरे टर्म की बात करें 3abc की, तो यहाँ पे भी 3 वेरिएबल है, एक a, दूसरा b और c। तो कहने का मतलब ये है
कि जो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स किसी टर्म के अल्फाबेटिकल लेटर्स जो किसी टर्म के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, जुड़े हुए होते हैं, उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो आई होप वेरिएबल के बारे में भी आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कांस्टेंट टर्म क्या होती हैं। अभी स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कांस्टेंट टर्म क्या है। कांस्टेंट एक वो टर्म होती है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना लगा हो। अब वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, जिसके साथ कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर ना लगा हुआ हो, वो कहलाती है कांस्टेंट टर्म। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, कोई भी एक नंबर हो सकता है, कांस्टेंट टर्म कोई एक नंबर हो सकता है, अकेला नंबर जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना लगा हो। एग्जांपल के तौर पे जैसे हम लेते हैं 9xyz माइनस 3x² प्लस 10। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कौन सी कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, वो नंबर जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना लगा हो। तो कौन सा नंबर है, अब जैसे यहाँ पे अगर 9 की बात करें हम, तो 9 कांस्टेंट टर्म नहीं कहलाएगी। 9 क्या है, कोफिशिएंट है, किसका, एक्स वाई जेड का। अगर 3 की बात करें, 3 भी तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3 के साथ तो भाई वेरिएबल जुड़ा हुआ है ना, x² और y, यहाँ पे वेरिएबल लगा हुआ है। तो 3 इज द कोफिशिएंट कह सकते हैं हम x² y का, 3 को हम कांस्टेंट टर्म नहीं कहेंगे। अब बात आ जाती है 10 की। 10 इज अ कांस्टेंट टर्म, ये एक कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इस 10 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, ये सिंगल है, अकेला है ये। ठीक है, तो 10 को कहेंगे हम कांस्टेंट टर्म। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3lm प्लस 5। अब यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट टर्म की बात करें कि कौन सी कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 5 है, क्योंकि 5 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा है, ए से लेके जेड तक कोई भी लेटर नहीं लगा है, और ए से लेके जेड तक जो लेटर्स होते हैं वो वेरिएबल ही कहलाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी यूनिट के अंदर। ठीक है, तो 5 इज अ कांस्टेंट टर्म। अगर हम 3 की बात करें तो 3 क्या है, कोफिशिएंट है। दिस इज नॉट अ कांस्टेंट टर्म, दिस इज अ कोफिशिएंट ऑफ lm। lm का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। ठीक है, तो इन्हें हम कांस्टेंट टर्म्स कहते हैं। कांस्टेंट टर्म्स वो होती हैं जिनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होती हैं? लाइक टर्म्स एक्चुअली वो टर्म्स होती हैं जिनके वेरिएबल सेम हो और उनके एक्सपोनेंट्स भी सेम हो। फिर से समझाता हूं, लाइक टर्म्स वो टर्म्स कहलाती हैं जिनके वेरिएबल भी सेम हो और उनकी पावर भी सेम हो, एक्सपोनेंट कहिए या पावर कहिए, वो भी सेम हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 2-3 टर्म्स लिख देता हूं। ठीक है, 3xy स्क्वायर कॉमा -5/11xy स्क्वायर कॉमा 10xy स्क्वायर। अब देखिए ये 3 अलग अलग टर्म्स हैं, और अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि ये तीनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं या अनलाइक टर्म्स हैं, 2 तरह के टर्म्स यहाँ पे आती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। अब पूछा जाए कि ये तीनों टर्म्स कौन सी टर्म्स की कैटेगरी में हम डालेंगे इसको, लाइक टर्म्स की कैटेगरी में या अनलाइक टर्म्स की कैटेगरी में, तो ये कहलाएंगे लाइक टर्म्स। क्यों ये लाइक टर्म्स इसलिए कहलाएंगे क्योंकि हर एक टर्म का वेरिएबल एक्स वाई स्क्वायर आ रहा है, एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। जो कोफिशिएंट्स हो वो डिफरेंट हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, वो कोई मैटर नहीं करेगा इसके अंदर, लेकिन वेरिएबल्स और उनकी पावर सेम रहनी चाहिए। जैसे यहाँ पे वेरिएबल एक्स है और वाई है, एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 2 है। यहाँ पे भी वेरिएबल -5/11 के साथ भी वेरिएबल एक्स 1 है, वाई की पावर 2 है। यहाँ पे भी एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 2 है। तो इसलिए ये तीनों की तीनों टर्म्स क्या कहलाएंगी, हमारी लाइक टर्म्स कहलाएंगी। ठीक है, अनदर एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है हमारे पास 3 - 3xyz कॉमा -10xyz कॉमा -15 या +15zyx। अब सपोज कर लो ये 3 टर्म्स है हमारे पास। अब बताइए कि क्या ये तीनों टर्म्स लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है? इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप करके जरूर बताइए कि लाइक टर्म्स में जो सेकंड पार्ट मैंने करवाया है, क्या वो लाइक टर्म्स हैं या अनलाइक टर्म्स हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अनलाइक टर्म्स। जैसे लाइक टर्म्स उस तरह से अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स कौन सी होती हैं?
अनलाइक टर्म्स वो टर्म्स कहलाती हैं जिनके वेरिएबल्स भी डिफरेंट हो और उनकी पावर भी डिफरेंट हो, या फिर जिनके वेरिएबल्स डिफरेंट हो, पावर चाहे अगर वेरिएबल डिफरेंट होंगे तो ऑब्वियस है कि उसकी पावर भी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो अनलाइक टर्म्स वो कहलाएंगी जिसमें डिफरेंट वेरिएबल्स डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है, वो अनलाइक टर्म्स कहलाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं ले लूं यहां पे एक्स वाई स्केयर जेड कॉमा 3x स्केयर वाई जेड, ये दो टर्म्स लेता हूं मैं। अब इन दोनों टर्म्स को हमने बताना है कि क्या ये लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है। इसके बारे में क्या ये दोनों टर्म्स जो आपने बोर्ड के ऊपर मैंने लिखी हैं क्या वो लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है? ऑब्वियसली ये अनलाइक टर्म्स है। वो कैसे? अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे तीन वेरिएबल है x, y और z है, लेकिन उनकी पावर की अगर बात करें x की पावर यहाँ पे 1 है, y की पावर 2 है, z की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे x की पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे x की पावर क्या थी? 1 थी। तो क्या हो गया? पावर डिफरेंट होगी उसकी, ठीक है। पावर भी डिफरेंट हो सकती है या वेरिएबल डिफरेंट हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अनलाइक टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जिसमें पावर भी डिफरेंट हो और या फिर उसकी पावर जो वेरिएबल्स है वो भी डिफरेंट हो, वो अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। है तो वेरिएबल तीनों में सेम है, एक्स वाई और जेड है, यहाँ पे भी एक्स है, वाई है और जेड है, यहाँ पे भी एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, जेड पे वेरिएबल है, लेकिन पावर अलग है दोनों टर्म में। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगी? अनलाइक टर्म्स कहलाएंगी, ये अनलाइक टर्म्स। दूसरी एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 3mnp, 5xyz, ये दो एग्जांपल है। तो बताइए क्या ये लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है? ये अनलाइक टर्म्स है। कैसे कहेंगे आप अनलाइक टर्म्स है? क्योंकि दोनों टर्म्स में वेरिएबल ही डिफरेंट हो गए। यहाँ पे वेरिएबल mnp है, यहाँ पे वेरिएबल xyz है, तो टोटली डिफरेंट वेरिएबल्स। तो मैंने क्या कहा कि अनलाइक टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जिसमें वेरिएबल्स भी डिफरेंट हो सकते हैं और उनकी पावर्स भी डिफरेंट हो सकती हैं, दे आर कॉल्ड द अनलाइक टर्म्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ टर्म्स। कितनी तरह की टर्म्स होती हैं? हम टर्म्स का यूज बड़ी बार कर रहे हैं, टर्म्स टर्म्स टर्म्स। कितनी तरह की टर्म्स होती हैं? बेसिकली तीन तरह की टर्म्स हमने यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है, इस यूनिट के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक तरह की टर्म होती है, फर्स्ट जो टर्म है ये कहलाती है मोनोमियल टर्म। मोनोमियल, MONO, मोनो का मीनिंग होता है 1। तो मोनोमियल टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म हो। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम कह सकते हैं, डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं? वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर सिंगल टर्म हो वो कहलाएगी मोनोमियल, ठीक है। जैसे एग्जांपल 3xyz, 2x स्क्वायर y, 5xmn, ये सारी क्या है? मोनोमियल टर्म्स है, क्योंकि सिंगल टर्म है यहाँ पे। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सी कहलाएगी? मोनोमियल टर्म कहलाएंगे, मोनोमियल्स कहलाएंगे ये, जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म होगी, ओनली वन टर्म। दूसरी टर्म वहां पे दूसरी टर्म का यूज ही नहीं होगा। अब आते हैं दूसरी पे, बाइनोमियल टर्म। बाई का मीनिंग होता है 2, मींस वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें दो टर्म्स होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूं 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये क्या है? बाइनोमियल टर्म है। पहली टर्म आ गई 3x स्क्वायर, सेकंड टर्म आ गई 4y स्क्वायर, तो दीज आर द बाइनोमियल टर्म्स। दो टर्म्स हैं यहाँ पे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, तो दीज आर कॉल्ड बाइनोमियल टर्म्स। सिमिलरली ट्राइनोमियल टर्म्स, ट्राई मीन्स TRI, ट्राई मीन्स 3। तो any algebraic expression which has 3 terms are called trinomials. For example 3x square y plus 4yz plus 5, तो ये क्या है? ट्राइनोमियल टर्म है, बिकॉज 3 टर्म्स आर हियर। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर 3 टर्म्स हैं, 3x square y फर्स्ट टर्म, 4yz सेकंड टर्म एंड 5 इज द थर्ड टर्म। तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर 3 टर्म्स होंगी वो कहलाएंगे ट्राइनोमियल्स।